हेलो एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं, सेंट्रोसोम क्या होता है और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनल्स है और सेंट्रोसोम के एक पार्ट को कहते हैं सेंट्रियोल्स। ये इसका पार्ट है, ये सेल ऑर्गेनल्स है, सेल का पार्ट है, सेल ऑर्गेनल्स है और इसके पार्ट को कहते हैं सेंट्रियोल्स। अंदर डिटेल में बताएंगे। पहली बात रखिए, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट की सेल में नहीं पाए जाते, ना ही सेंट्रियोल्स होते हैं ना सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स किसमें नहीं पाए जाते? प्लांट की सेल में नहीं पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल की सेल में पाए जाते हैं। एनिमल की सेल में सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स दोनों पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते। पहला बात। दूसरी लाइन बात करते हैं इसके बारे में कि सेंट्रोसोम क्या होता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है एक सेल ऑर्गेनल्स है। सेंट्रोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनल्स है जो कैसे बना हुआ है? तो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। तो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल में बनाते हुए दोनों आपके दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ये रहा, ये क्या है? सेंट्रियोल्स है। ये भी क्या है? सेंट्रियोल्स है। तो दो सेंट्रियोल्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल में बनाते हुए होते हैं। किसमें? एनिमल की सेल में। तो एक सेंट्रियोल से दूसरा सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे और दोनों सेंट्रियोल्स होंगे, दो सेंट्रियोल्स। दोनों सेंट्रियोल्स के चारों तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। इस सेंट्रियोल्स के चारों तरफ भी साइटोप्लाज्म होगा और इस सेंट्रियोल्स के चारों तरफ भी साइटोप्लाज्म होगा। दोनों सेंट्रियोल्स के चारों तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। देख पा रहे हैं? इस सेंट्रियोल्स के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, उसके भी चारों तरफ साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म कहते हैं सेंट्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे? सेंट्रोस्फीयर के नाम से जानेंगे। सेंट्रोस्फीयर कहलाएगा। सेंट्रोस्फीयर सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन अराउंड द साइट सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। और ये सेंट्रोस्फीयर और ये दो क्या है? सेंट्रियोल्स। और इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर प्लस सेंट्रियोल्स इक्वल टू बन जाएगा। ये दोनों मिलकर कहलाएंगे सेंट्रोसोम कहलाएंगे। सेंट्रोसोम किसका क्या होता है? सेंट्रोसोम सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। कितने सेंट्रियोल्स? दो सेंट्रियोल्स। दो सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फीयर इक्वल टू सेंट्रोसोम। रिपीट कर रहे हैं, एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल्स होंगे? एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं। दो सेंट्रियोल्स है, एक सेंट्रियोल्स दो सेंट्रियोल्स। दोनों सेंट्रियोल्स कैसे होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री के एंगल में होंगे। और राइट एंगल भी बोलते हैं इसको। और इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या बोलेंगे? सेंट्रोस्फीयर कहेंगे। सेंट्रोप्लाज्म सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं और ये सेंट्रोस्फीयर और दोनों सेंट्रियोल्स मिलकर बनाते हैं सेंट्रोसोम बनाते हैं। और सेंट्रोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनल्स है। किसमें पाया जाएगा सेंट्रोसोम? सिर्फ और सिर्फ एनिमल की सेल में पाया जाएगा, प्लांट की सेल में नहीं पाया जाएगा। इतना तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो अगली लाइन बोलता है सेंट्रियोल्स इज सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मास। इसके चारों तरफ एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मास होगा और इस पेरीसेंट्रियोलर मास के कारण इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मसल्स के नाम जानेंगे या क्राउन के नाम से जानेंगे। याद रखना, हर सेंट्रियोल के चारों तरफ क्या होता है? एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मास होता है, बहुत सारा। सैटेलाइट भी कह सकते हो उसको। आगे चलते हैं।
सेंट्रियोल्स के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, तो याद रखिएगा इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो याद रखिएगा सेंट्रियोल्स इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल। तो सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स में मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस है। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल्स में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अगर सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर ध्यान से देखा जाए, अगर सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखा जाए तो कैसा दिखता है, कार्ट व्हील जैसा दिखाई देता है। इट लुक लाइक अ कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के चक्के जैसा। बैलगाड़ी देखियो जिसको बैल चलाते हैं, तो उस गाड़ी के चक्के जैसा दिखता है, बैलगाड़ी के चक्के जैसा दिखता है। अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखा जाए, किसका स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर ध्यान से देखा जाए तो देखने में कैसा दिखता है, कार्ट व्हील जैसा दिखता है, बैलगाड़ी के चक्के जैसा। बैलगाड़ी का चक्का कैसा होता है, तो बैलगाड़ी का चक्का बनाकर दिखाते हैं हम आपको। किनारे किनारे में इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 2 3, 3 के सेट में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपके शेप गोल नहीं बना है, फिर से बना देते हैं एक बार मिटाकर। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें किनारे की ओर होते हैं। रिपीट कर रहे हैं, इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स किनारे की ओर होते हैं। और 9 के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट में है, डबलेट में है, सिंगलेट में, हर कितने में, ट्रिपल में, ट्रिपलेट में है। इसमें 9 ट्रिपलेट होता है, 9 ट्रिपलेट। कहां पर, पेरीफेरी में है या फिर सेंटर में है, पेरीफेरी में है। सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, नहीं होंगे, तो इसके पेरीफेरी में 9 आपके ट्रिपलेट होते हैं, तो इसलिए पेरीफेरी में 9 और सेंटर में कितना है, 0। 9 + 0 एरे के नाम से भी जानते हैं। आपसे कोई पूछे कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो 9 + 0 अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है, 9 + 0। जबकि आपने अभी फ्लैजला पढ़ा था, फ्लैजला में 9 + 2 अरेंजमेंट था, 9 किनारे में थे, 2 सेंटर में थे, लेकिन यहाँ पर सेंटर में एक भी नहीं होता, इसलिए 9 + 0, 9 ट्रिपलेट में होंगे। बीच में सेंटर में क्या होगा, सेंटर में कुछ प्रोटीन पाया जाएगा, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ये क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और सेंटर में बहुत सारा प्रोटीनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और इस प्रोटीनस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, हब के नाम से जानेंगे। इस प्रोटीन को किस नाम से जानेंगे, हब, HUB, हब, हब के नाम से जानेंगे। और ये प्रोटीन से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये सारे के सारे आपके जो किनारे किनारे में जितने भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कनेक्टेड होंगे इसी हब से। ये बीच में हब है, प्रोटीन है, चारों तरफ क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे 9 और सेंटर में हब होगा, प्रोटीनस स्ट्रक्चर होगा और सभी इससे कनेक्टेड होंगे। और ये लाल लाल कनेक्टेड है, इसे क्या बोलेंगे, रेडियल स्पोक के नाम से जानेंगे, रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक के नाम से जानेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं चक्का कैसा दिख रहा है, जैसे बैलगाड़ी का चक्का हो ऐसा डायग्राम दिखता है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, किसका, सेंट्रियोल्स का। 9 + 0 अरेंजमेंट होता है, याद रखिएगा, 9 किनारे में और 0 सेंटर में। बीच के भाग को हब के नाम से जानते हैं, प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है। लास्ट अगली लाइन, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, अपनी गिनती खुद बढ़ा सकते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। और किस स्टेज में रेप्लिकेशन करते हैं, एस फेज में। आपको पढ़ाया जाएगा अगला चैप्टर में फेज, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज, ऐसे फेज पढ़ेंगे। तो S फेज जब आता है तो इस S फेज में ये अपनी गिनती बढ़ाते हैं। सेंट्रियोल्स डबल कब होते हैं, किस फेज में, S फेज में अपनी रेप्लिकेशन करते हैं, याद रखिएगा। सेंट्रियोल्स रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स अकर इन S फेज, ठीक है। ये लाइन अभी याद कर लो, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं सेंट्रियोल्स से सेंट्रोसोम का काम क्या है। तो सेंट्रियोल्स से सेंट्रोसोम का काम है आपका क्या करना, सेल डिवीजन करते समय
स्पिंडल फाइबर इसी से कनेक्टेड होता है। सेल डिवीजन के समय में स्पिंडल फाइबर कहां से निकलता है? सेंट्रियोल से ही निकलते हैं। सेल डिवीजन में मदद करते हैं, पहला काम। दूसरा बात, सेंट्रियोल्स की पोजीशन डिसाइड करती है कि सेल कहां से डिवाइड होगा। मान लो एक सेल है ये, अब यहां पर इसमें सेंट्रियोल्स हैं, एक सेंट्रियोल्स यहां है और एक सेंट्रियोल्स यहां है, तो इसका डिवीजन यहां से होगा, 20 से सेल भाग में बटेगी। अगर दूसरी सेल देख ले, ये सेल थी और इस सेल में एक सेंट्रियोल्स यहां था, ये यहां पर, दूसरा यहां पर, सेल यहां से डिवाइड होगी। तो प्लेन ऑफ डिवीजन कौन डिसाइड करता है? सेंट्रियोल्स डिसाइड करते हैं कि प्लेन ऑफ डिवीजन कहां से सेल डिवाइड होगी। इस बात को डिसाइड करने का काम किसका है? सेंट्रियोल्स का है। इसीलिए सेंट्रियोल्स को सेल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। सेल का सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट डिसाइड द प्लेन ऑफ डिवीजन, कहां से डिवाइड होना है। और इसके साथ आपका सेंट्रियोल्स खत्म हो गया। सेंट्रियोल समझ में आया? सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। एक सेल में दो सेंट्रियोल्स होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और दोनों सेंट्रियोल चारों तरफ साइटोप्लाज्म होगा और उसको सेंट्रोस्फीयर कहेंगे। और इस तरह दो सेंट्रियोल्स और साइटोप्लाज्म मिलाकर बन जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनल्स है, एनिमल की सेल में दिखेगा, प्लांट की सेल में नहीं दिखेगा। यहाँ पर सेंट्रियोल्स हमने खत्म कर लिया, सेंट्रोसोम, आपको सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम खत्म हो गया। अगला टॉपिक आप डिस्कस करते हैं माइक्रो बॉडी के बारे में। माइक्रो बॉडी क्या होती है? तो माइक्रो बॉडी पढ़ लेते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है, बॉडी मतलब स्ट्रक्चर, तो छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर होगा ये। तो माइक्रो बॉडी की बात करें हम, तो माइक्रो बॉडी स्मॉल साइज का स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है। कहां पाया जाता है? प्रोटोजोआ में दिखेगा, फंजाई में दिखेगा, प्लांट्स में दिखेगा, एनिमल की बॉडी में लीवर में होगा, किडनी में होगा। मतलब ये प्लांट्स और एनिमल सब में पाए जाते हैं। प्लांट में भी होती है माइक्रो बॉडीज और एनिमल की सेल में भी होती है। किस शेप की होती है? स्मॉल स्पेरिकल शेप की, छोटी छोटी स्पेरिकल शेप की। इसके साथ क्या होता है? मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? हाँ, इसमें मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज का मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल गोल मेटल स्ट्रक्चर है। और इस मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर, ये देखो गोल गोल ऐसे स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा? इसके अंदर में भरे हुए होते हैं बहुत तरह के एंजाइम्स भरे होते हैं और इसी को कहते हैं हम माइक्रो बॉडी। इट कंटेन या इट फिल्ड बाय द सेवरल एंजाइम्स। वेसिकल के अंदर क्या भरा होता है? इट कंटेन्स या फिल्ड बाय कंटेन्स मेनी एंजाइम्स, बहुत तरह के एंजाइम्स भरे हुए होंगे इसके अंदर। और इसीलिए माइक्रो बॉडी आपके छोटी सी स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड है और इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? फिल्ड विद द एंजाइम्स भरे हुए हैं और यही माइक्रो बॉडी कहलाता है। माइक्रो बॉडी अलग अलग, माइक्रो बॉडी अलग अलग काम करती है और उसका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे कि स्फेरोसोम पहला नाम है माइक्रो बॉडी के अंदर, स्फेरोसोम। अब स्फेरोसोम क्या होता है? स्फेरिकल शेप का, इसलिए इसका नाम स्फेरोसोम हो गया। किसमें पाया जाता है स्फेरोसोम? बोले तो ये कंफर्म कर लेना, स्फेरोसोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्रेजेंट इन प्लांट, एनिमल में स्फेरोसोम नहीं होते। प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट की सेल में होगा स्फेरोसोम वर्ल्ड। बोले तो ये माइक्रो बॉडी सिर्फ प्लांट में पाई जाएगी। ये वो जगह है जहां पर क्या होगा? स्फेरोसोम में लिपिड का फॉर्मेशन होगा, लिपिड फॉर्मेशन होगा और स्टोरेज होगा। लिपिड फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, लिपिड का स्टोरेज होगा। अगर लिपिड फॉर्म करते हुए दिखे या लिपिड को स्टोर करते हुए दिखे माइक्रो बॉडी, तो उसे बोल लेना स्फेरोसोम। स्फेरोसोम से प्लांट में दिखते हैं। इसे प्लांट का लाइसोसोम भी कहते हैं। इसे प्लांट लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं, प्लांट लाइसोसोम के नाम से भी पुकारते हैं। तो प्लांट का लाइसोसोम बोलते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन और लिपिड की सिंथेसिस करता है और प्लांट में पाया जाता है। इसका नाम है स्फेरोसोम। और स्फेरोसोम किसके अंदर पढ़े? माइक्रो बॉडी का एक टाइप है। दूसरा टाइप माइक्रो बॉडी के अंदर और भी टाइप है, पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, इसका नाम पेरोक्सीसोम क्यों पड़ा? क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म करने काम आता है। किसका मेटाबॉलिज्म करता है? इट परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का मेटाबॉलिज्म करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2
इसका मेटाबॉलिज्म करने के काम आता है, इसलिए इसका नाम पेरोक्सीसोम पड़ा। पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। और इसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए इसके पास क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। कौन सा एंजाइम होगा इसके पास? इसके पास कैटालेज नाम का एंजाइम होगा। कैटालेज नाम का एंजाइम ये काम करता है। क्या काम करता है? कैटालेज एंजाइम का काम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म करना। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 को तोड़ेगा तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। तो वाटर और ऑक्सीजन में H2O2 को तोड़ना, ये काम किसका है? ये काम है कैटालेज एंजाइम का। और कैटालेज एंजाइम कहां पाए जाते हैं? पेरोक्सीसोम में पाए जाते हैं। पेरोक्सीसोम क्या है? इस तरह का माइक्रोबॉडी है। और ये सब घटना कहां होगी? प्लांट की सेल में कि एनिमल की सेल में? ये आपके पेरोक्सीसोम जो होते हैं वो एनिमल की सेल में होते हैं। इन्हें यूरिकोसोम भी कहते हैं। पेरोक्सीसोम का दूसरा नाम है यूरिकोसोम, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। स्पेरोसोम प्लांट में थे, पेरोक्सीसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं। फूड और रिस्पायरेशन करने के लिए प्लांट में भी होते हैं, तो प्लांट में भी हो सकते हैं, एनिमल में भी हो सकते हैं। पेरोक्सीसोम प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन करने काम आएंगे। लास्ट तीसरा पढ़ते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। तीसरा है ग्लाइऑक्सीसोम। तीसरा टाइप का माइक्रोबॉडी के टाइप पढ़ रहे थे। पहला था स्पेरोसोम, पेरोक्सीसोम, तीसरा है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम किसमें पाया जाता है? तो फैटी सीड में पाया जाता है, गार्ड सेल में पाया जाता है, ईस्ट सेल में पाया जाता है। कहां होता है ये? इट इज प्रेजेंट इन फैटी सीड। जितने भी फैटी सीड, तेल वाले सीड होते हैं, जैसे सरसों का सीड, तिल का प्लांट सीड, जितने भी सीड से तेल निकलता है उन सभी सीड फैटी सीड में होगा। गार्ड सेल आपने पढ़ा होगा, स्टोमेटा की चारों तरफ जो सेल होती है उसे हम गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल में होगा, ईस्ट में होगा। इन सभी में आपके ये ग्लाइऑक्सीसोम दिखेगा। ग्लाइऑक्सीसोम का काम क्या है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन करना, ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल चलाना। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होती है? तो आप याद रखना, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये फैट से कार्बोहाइड्रेट बनाना इसका मेन काम है। और फैट से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल किसे कहते हैं? फैट से कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रोसेस को। और फैट से कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रोसेस कहां चलती है? ग्लाइऑक्सीसोम में चलती है। और इस तरह ग्लाइऑक्सीसोम, स्पेरोसोम और पेरोक्सीसोम, इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? इन तीनों को हम कहते हैं एक साथ माइक्रोबॉडी। तो आपसे कोई पूछे माइक्रोबॉडी कौन कौन सी है, तो पहला है स्पेरोसोम, पेरोक्सीसोम और तीसरा है ग्लाइऑक्सीसोम। ये तीन तरह के नाम आपको बताए। तीनों ही माइक्रोबॉडी है, क्योंकि स्मॉल साइज की होंगी, स्पेरिकल होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड होंगी और इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होंगे। याद रखना, ये तीनों क्या है? आपकी माइक्रोबॉडीज है। माइक्रोबॉडी प्लांट में और एनिमल में दोनों में पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं और इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। और आपका ग्लाइऑक्सीसोम में फैट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है, फैट का कन्वर्जन हो रहा होता है कार्बोहाइड्रेट में। इतनी सी बात थी। यहां पर आपका माइक्रोबॉडी भी खत्म हो गया। तो आपने दो टॉपिक पढ़ लिया अभी। क्या क्या पढ़ लिया आपने? सेंट्रोसोम पढ़ लिया, सेंट्रियोल्स पढ़ लिया और आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? ये आपने दूसरा चीज पढ़ लिया, माइक्रोबॉडी। अब आपका सेल चैप्टर खत्म होने वाला है। सिर्फ एक चीज बचा अब सेल चैप्टर में, आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा होता है, ये पढ़ते ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना। तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है। यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं। थैंक यू।